हेलो, वेलकम। और इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल मेंस में आए हुए सभी क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि एसएससी सीजीएल 2018 और 19 के एग्जाम में आ चुके हैं। तो सबसे पहला एग्जाम क्वेश्चन नंबर है, इफ cos थीटा इक्वल टू 5/13 है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट। तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से बना सकते हैं। फर्स्ट तरीका जो है, फर्स्ट मेथड है हमारा बनाने का, वो है यहाँ लिखा हुआ है tan स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा, ये हम लोग को निकालना है। तो इसको हम tan स्क्वायर थीटा को sec स्क्वायर थीटा में चेंज कर देते हैं। sec स्क्वायर थीटा -1 प्लस sec स्क्वायर थीटा, तो यहाँ हो गया 2 sec स्क्वायर थीटा -1। तो ये देखिए यहाँ 2 sec स्क्वायर थीटा -1। तो sec स्क्वायर थीटा जो cos थीटा जो होता है, सेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का उल्टा होता है। तो सेक थीटा इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 13/5। तो यहां से देखिए ये हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा -1, तो 2 सेक स्क्वायर थीटा 169/25 -1, तो ये हो गया 338 -25/25। यहाँ आया आंसर आया 313/25, यही हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन एक तरीका से बन गया। दूसरा तरीका ये है कि cos थीटा जो होता है 5/13 वो होता है b/h। तो हम लोग जानते हैं कि 5, 12, 13 का एक ट्रिपलेट बनता है। तो ये p हमारा हो गया 12, p हमारा हो गया 12। तो ये हो गया tan स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया tan स्क्वायर थीटा p/b होता है, तो 144 p और b हो गया 25, प्लस sec स्क्वायर थीटा जो होता है वो h/b होता है, यानी कि 169/25। तो इस तरीका से हो गया 25, 9 4 13, 7 और 4 11, और ये 313/25। तो जिस मेथड से आपको बनाना हो उस मेथड से आप बना सकते हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, देन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन है 1 2 3 4। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमको निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा। तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम साइन थीटा लिख सकते हैं, और इसको हम इस तरीका से भी लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा 1। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। चलिए अब देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन।
इसमें लिखा हुआ है इफ साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा इक्वल टू 0। इसमें 0 डिग्री जो है वो थीटा जो है 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, देन द वैल्यू ऑफ 5 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 5 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। तो हम लोगों को 5 साइन थीटा, हम लोग इसको उतारते हैं, 5 साइन थीटा बराबर 4 कॉस थीटा। तो 5 टैन थीटा, ये साइन थीटा बाई ये कॉस इधर आ गया, कॉस थीटा इक्वल टू 4। तो 5 टैन थीटा इक्वल टू 4। हम लोगों को निकालना है 5 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 5 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। इसमें ऊपर नीचे हम लोग कॉस से डिवाइड कर देते हैं, तो यहां आ जाएगा 5 साइन बाई कॉस टेन थीटा माइनस 2, और यहां आ जाएगा 5 टेन थीटा प्लस 3। तो 5 टेन थीटा का वैल्यू 4 है, 4 माइनस 2 और 4 प्लस 3। इस तरीका से 2/7 हमारा आंसर आ गया है। तो ये 2/7 हमारा आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोल रहा है इफ साइन थीटा प्लस कॉस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर बराबर के प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, तो ए बराबर हुआ। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर में इसको तोड़ देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, उसके बाद प्लस ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू के प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिल करके 1 बनाएंगे, प्लस ये साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है, और सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये सेक थीटा इंटू कॉस थीटा जो होता है 1 होता है। तो ये 2 और 2 4 हो गया। उसके बाद प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए अब यहां हो गया 5 प्लस कॉसेक है तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, और सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये देखिए कॉट से कॉट खत्म, टेन से टेन खत्म। उसके बाद यहां से आ गया के इक्वल टू 5 और 1 6, के इक्वल टू हो गया 6। 5 और 2 7 हुआ। तो ये डी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये है क्वेश्चन नंबर 5। इफ
सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3, तो सेक थीटा इक्वल टू व्हाट, सेक थीटा यहाँ पर निकालना है। तो मैंने एक फॉर्मूला बतलाया था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा यानी a प्लस बी और a माइनस बी, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 होगा। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा 3 हो जाएगा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा जो है वो हमारा हो जाएगा 1/3। इस तरह से हमारे पास एक रिजल्ट निकल के आया कि यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर x हो तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/x बराबर 1/x होगा पहला। और दूसरा, यदि सेक थीटा माइनस टेन थीटा x हो तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1/x होगा। तो आइए देखते हैं आगे। तो ये हो गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 3, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/3। तो ये दोनों कट गया, यहां से हो गया 2 सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 3 प्लस 1/3। यहां से आ गया 2 सेक थीटा इक्वल टू 10/3, ये हो गया 5। सेक थीटा इक्वल टू 5/3। इस तरीका से हमारा आंसर आ चुका है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, इसमें दिया हुआ है इफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू p, देन कोसेक थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा माइनस 1। तो देखिए अभी मैंने बतलाया था कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा यदि p हो तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा होगा 1/p। तो इसको जब प्लस करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा और यहां से आएगा 2 सेक थीटा इक्वल टू p प्लस 1/p। यहां से हो जाएगा सेक थीटा इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2p। तो मैंने ट्रिपलेट में बतलाया था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और 2xy, ये जो होता है ये हमारा ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ पर भी यही केस है। यहाँ है p का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, उसके बाद है इधर ये है b यानी 2p यहाँ है 2p इंटू 1 और यहाँ है तो हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो इस तरीका से या इसको लिख सकते हैं बराबर p स्क्वायर माइनस 1, यानी कि यहाँ पर ये हो गया h, ये हो गया b, तो हमारा p जो आया वो हो गया p स्क्वायर माइनस 1 p। तो कॉसेक थीटा जो होता है यहां से कॉसेक थीटा प्लस 1 और कॉसेक थीटा माइनस 1, ये होता है h बाई p। h हो गया हमारा p स्क्वायर प्लस 1 और p हो गया हमारा p स्क्वायर माइनस 1। ऊपर में प्लस 1 है और नीचे में माइनस 1 है। p स्क्वायर प्लस 1, p स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। तो यहां से देखिए ये हो जाएगा
पी स्क्वायर प्लस 1 प्लस पी स्क्वायर माइनस 1, पी स्क्वायर माइनस 1। अब इसमें ये हो जाएगा, फिर ये है बड़का बट्टा पी स्क्वायर प्लस 1 प्लस पी स्क्वायर, यहाँ जो है ये माइनस है हमारा, ये है माइनस में, तो इसके बाद यहां से कैलकुलेट कर रहे हैं पी स्क्वायर प्लस 1 प्लस पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस 1 और पी स्क्वायर माइनस 1। तो ये और ये कट गया, यहां हो गया 2p स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये 1 और 1 2। इस तरीका से हमारा आ गया p स्क्वायर। ये क्वेश्चन है, इफ 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर देन सेक थीटा इक्वल टू व्हाट। तो योगा अंतरानुपात जो है उससे इसको निकालना होगा। अब योगा अंतरानुपात क्या होता है, देखिए अगर a बाई बी बराबर x बाई वाई है तो एक बार दोनों को जोड़ देंगे और दूसरे बार दोनों को घटा देंगे, यानी a प्लस बी ऊपर में और नीचे में a माइनस बी। उसी तरह x प्लस वाई हो जाएगा और ये हो जाएगा x माइनस वाई। इसको बोलते हैं योगा अंतरानुपात। तो वही इसमें अभी हम लगाने वाले हैं। तो इसमें जो है एक बार जोड़ देंगे 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ हो गया 1 प्लस साइन थीटा माइनस 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। साइन थीटा कैंसल, 1 और 1 कैंसल, यानी 2 बाई 2 साइन थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और यहाँ हो गया पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो देखिए एक ट्रिपलेट होता है, मैंने बतलाया है वो ट्रिपलेट होता है, ये है। तो ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो यानी साइन थीटा होता है पी बाई एच। तो एक ट्रिपलेट था जो मैंने बतलाया था कि इधर अगर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होता है और पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर होता है बी में, तो बी जो होगा 2pq होगा। ये हमारा 2pq हो जाएगा, यानी 3 ट्रिपलेट होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ 2xy। इसका ट्रिपलेट, ये एक ट्रिपलेट होता है जो कि मैंने बतलाया था। तो सेक थीटा जो हो जाएगा, सेक थीटा होता है h बाई बी। तो h हमारा हो गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और b हो गया 2pq। तो अगर इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो पी स्क्वायर 2pq प्लस क्यू स्क्वायर 2pq। तो देखिए ये q से ये स्क्वायर वाला कट जाएगा और ये p से ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 p बाई क्यू प्लस q बाई p। इस तरीका से ये हमारा आंसर आ चुका है, यानी कि ये हमारा हो जाएगा बी नंबर 1/2 q बाई p प्लस
P by Q.